जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी में पूछे जाने वाले जीके मैथ का मॉडल पेपर, जो आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपका इस सीरीज में से कितना स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? यह क्लास 10 के स्टैंडर्ड से लिया गया है सारे ही क्वेश्चन। तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति जो है वो लुई 16वां, यानी पहले नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। देखिए, फ्रांस की जो क्रांति है ये 1789 में हुई है। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, पुरंदर की संधि कब संपन्न हुई थी? काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, पुरंदर की संधि 1665, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में पहले कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो पूछ करें, हम जानकारी देंगे आपको। तो दोस्तों, पुरंदर की संधि वो शिवाजी, ध्यान दीजिएगा, शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के हैं और जय सिंह के बीच हुई थी। ध्यान दीजिएगा, शिवाजी और मराठा साम्राज्य के हैं जो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ है पुरंदर की संधि। कब? तो 1665। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, सबसे पहले किसने ब्राह्मणों को भूमि उपहार देने की रीति शुरू की थी? तो आपको बताना है सबसे पहले किस वंश के शासक जो थे ब्राह्मणों को भूमि उपहार चालू किए थे देना। तो साथियों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सातवाहन वंश, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को भूमि उपहार देने की रीति शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, भारत जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय पूछा गया है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोग को बताना है। तो साथियों, उस समय क्वांटम एटली, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वालिमेंट जो एटली थे उस समय 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 में, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल, आप लोग याद करेगा, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 6 वर्ष का जो विश्व युद्ध चला था, उसी में विंस्टन चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा 5 नंबर, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। आप लोग याद करेगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो किस क्षेत्र में हुआ था? सूती कपड़ा उद्योग, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूती कपड़ा उद्योग में हुआ था औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो साथियों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद कीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया है। कहाँ पे? तो स्थान भी ध्यान दीजिएगा, मुंबई ने इन्होंने किया था, मुंबई में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। एनी बेसेंट 1916 में होम रूलिंग की स्थापना किया है। तिलक और एनी बेसेंट दो लोगों का नाम जुड़ा है होम रूल से। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की है। ध्यान दीजिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुआ है? तो इलाहाबाद, जो अब इसका नया नाम प्रयागराज हो गया है। एनी बेसेंट जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूलिंग की स्थापना किया है। तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक, ये मुंबई में स्थापना किए थे, और एनी बेसेंट जो जी वो तमिलनाडु में। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न होगा 7 नंबर, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता, यानी पूना पैक्ट जो हुआ था, कब हुआ है संपन्न?
तो गांधी जी और अम्बेडकर बीच एक काफ़ी चर्चित समझौता है, ये हुआ था 26 सितंबर 1932, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग याद करिएगा। आप लोग बताएं इसमें कितने मांग किया गया था, यानी इसमें किसके बारे में आखिर मुख्य उद्देश्य, कभी कभी पूछा जाता है कि जो पूना पैक्ट जो है ये मुख्य रूप से किसके लिए क्या, तो ये दलितों के लिए मांग की गई थी। दलित याद कीजिएगा 1932 में हुआ है। देखिए ऑप्शन डी में रखा गया 28 दिसंबर 1885, ये कांग्रेस की स्थापना हुआ है। कांग्रेस की स्थापना किसने किया है, तो एयू हामू। आप लोग याद करिएगा कांग्रेस की स्थापना एयू हामू ने 28 दिसंबर 1885 में। 8 अगस्त 1942 ये भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चालू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। 8 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। 1922 में चौरा चोरी कांड का घटना हुआ है, जो 1922 में हुआ है। आप लोग याद करिएगा चौरा चोरी कांड, ये गोरखपुर में घटित हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं गांधी जी सर्वप्रथम जब आए थे विदेश से, यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे, तो सबसे पहले जन भाषण कहाँ पे दिए थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गांधी जी 21 वर्ष रहे थे विदेश में, याद कीजिएगा 21 वर्ष पूछा जाता है। कब गए हैं, तो 1893 में गए हैं, और कब वापस आए हैं, तो 1915 में 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। उस दिन एनआरआई दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा 9 नंबर, 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था। तो ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हमारा 1857 में हुई थी। तो यहाँ पे हर जगह से अलग अलग व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे। तो इलाहाबाद से लियाकत अली, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। याद करिएगा बहादुर शाह जफर ये दिल्ली से थे। बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे, आप लोग याद करिएगा। बेगम हजरत महल लखनऊ और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई, हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग बताइए, काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था, बताएं कमेंट बॉक्स में। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व इस क्रांति का कौन कर रहा था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपना। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 40 किमी प्रति घंटा से जाती है तथा वापस 28 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है, तो धारा की गति आप लोग को बताना है। देखिए धारा के साथ जब जाई होगी तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ा होगा, यानी हम मानते हैं नाव की चाल और ये धारा की चाल वाई जब जुड़ा है ये दोनों, तो इसका चाल उस समय हो गया है 40। जब वापस आएगा यानी यक्स माइनस वाई, क्योंकि एक साथ धारा साथ देगा और एक साथ विपरीत दिशा में करेगा, तो उस समय चाल है हमारा 28 किमी प्रति घंटा। देखिए एक बार चाल जुड़ गया होगा, धारा का चाल जुड़ गया होगा नाव के साथ, और एक बार चाल घट गया होगा। तो देखिए वाई से वाई कट जाएगा और 2x बराबर हमारा ये भी दोनों जुड़ जाएगा, यानी 8 और 4 2 6, यानी x का हम लोग मान निकालेंगे 2 3 6 और 2 4 8, यानी 34 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की चाल हमारा आ गया है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस वाई बराबर था यह हमारा 40, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो y का भी मान हमारा निकल जाएगा, यानी y का मान हमारा आ गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा ये जो हमारा धारा है y ही है 6 किलोमीटर, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, ये बोडा मास से है। 1440 माइनस, ये देखिए माइनस यहाँ पे नहीं है शुरू में, सवाल इस तरह है 1440 माइनस 200 भागा 50 गुणते 2 प्लस 3। तो बोडा मास आप लोग जरूर जानते होंगे, बोर्ड मास लिख भी दे रहे हैं हम आपको। सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, उसके बाद का हल होता है, फिर डिवाइड, यम मीन्स मल्टीप्लाइड और ए मीन्स जोड़ और एस घटाना। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इस नियम से। तो सबसे पहले भाग दिया जाएगा, यानी 1440 सेम उसी तरह रहेगा। तो 1440
-4 गुणते 2 प्लस 3 गुणा करेंगे तो 1440 -4 दूना के 8 प्लस 3। 1440 में से 8 घटेगा 1432 और 3 जोड़ देंगे यानी 1435 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी में दिखा है 1435। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। यदि a बराबर 12, b बराबर -7 तथा c बराबर -5 है तो a पे q प्लस b पे q और प्लस c पे q का मान बताना है। सबका मान दिया ही है, हम लोग को बस यहाँ पे रख के q कर देना है उसका। तो a का q करेंगे तो 12 का q होता है 1728 प्लस -7 का q करेंगे तो 7 का q करिए हो जाएगा 343, लेकिन ये माइनस में ही आएगा। और ये 5 का q करेंगे -125, यानी इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए उसके बाद 1728 में से घटा दीजिए। तो 343 और 125 को जोड़ लीजिए क्योंकि माइनस माइनस दोनों में है। 5 3 8, 4 2 6 और 3 1 4, 468 घटा दीजिए 1728 में से। 468 घटाएंगे 0, 12 में से 6 और यहाँ से 6 में से 4 3 और 1, सॉरी यहाँ पे 6 में से 4 2 घटेगा यानी 1260 हमारा बचेगा, यानी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1260। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा में कुल अधिकतम सदस्य 250, यानी भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 250 में 12 जो है वो मनोनीत किए जाते हैं, यानी टोटल अगर आप पूछा जाए राज्यों से कितने आते हैं तो 238, और 12 जो है ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जो जिनका योगदान होता है कला, साहित्य, खेल, राजनीतिक ऐसे चीज़ों में जिनका होता है उनको मनोनीत किया जाता है। यही आपसे पूछा जा सकता है लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितने होते हैं लोकसभा का, तो 550 होते हैं। 550 लोकसभा के अधिकतम सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। किस फसल की उगाई में लगभग 1 वर्ष से अधिक समय लगता है? पूछने का इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई फसल उगाते हैं यानी लगाते हैं तो उस फसल उत्पादन होने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगता है। तो ऑप्शन देखिए और इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी गन्ना। गन्ना को उत्पादन में लगभग 12 से 14 महीना लग जाता है, यानी 12 महीना का मतलब समझ सकते हैं 1 साल से भी अधिक दिन लगता है। ठीक है, कपास आपसे पूछा जा सकता है, ये देखिए 180 दिन लगता है, यानी 6 महीना कह सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो है गन्ना उत्पादन में अधिक समय लगता है, 12 से 14 महीना लग सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। मोरान तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों मोरान जो तेल क्षेत्र है वो असम। 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, असम में स्थित है। देखिए यहाँ पे गुजरात में अंकलेश्वर, आप लोग याद करेगा अंकलेश्वर पूछा जाए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र ये भी है, कहाँ पे है तो गुजरात में। महाराष्ट्र में एक है बॉम्बे हाई, काफ़ी प्रसिद्ध है ये बॉम्बे हाई, किसके लिए जाना जाता है तो पेट्रोलियम के लिए। उसी तरह मोरान जो तेल क्षेत्र है, मोरान अगर आपसे पूछा जाए असम में किसके लिए प्रसिद्ध हो तो तेल के लिए। अगला क्वेश्चन होगा 15 नंबर। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो साथियों भारत के कुल 6 राज्य, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 6 राज्य में कौन कौन, तो सबसे पहले यूपी, बिहार, उसके बाद चले जाइए कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी इतने राज्य हैं। 6 राज्यों में विधान परिषद है और बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं विधानसभा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 5वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया है? तो योजना आयोग की स्थापना हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में 1950 में हुआ है। अब इसका नया नाम हो गया नीति आयोग। कब, तो 2015 से इसके स्थान पे आ गया नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग से पूछा जाए तो 15 मार्च 1950 की स्थापना हुई थी, अब इसका नया नाम नीति आयोग हो गया है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग का विकास, भारी उद्योग का विकास मुख्य उद्देश्य था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। सिंधु घाटी का प्राचीन स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सिंधु घाटी का प्राचीन जो स्थल है कालीबंगा, वो राजस्थान, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है कालीबंगा। एक और पूछा जाता है लोथल कहाँ पे है? तो वो गुजरात में, लोथल याद करिएगा। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा, याद कर सकते हैं आप लोग, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। हरियाणा में है बनवाली। ये सारे ही सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं जो अब अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। ग्लोबल वार्मिंग का कारण से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है इसका कारण से क्या होता है? ऑप्शन में कृषि उपज में वृद्धि, समुद्र स्तर में कमी, मानव की मृत्यु में कमी, समुद्र स्तर में वृद्धि। तो दोस्तों ग्लोबल जो वार्मिंग हो रहा है वो समुद्र स्तर में वृद्धि हो रहा है, यानी जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। तो जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी का स्तर बढ़ेगा, यानी समुद्र का स्तर में वृद्धि हो रहा है, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग बताएं ग्लोबल जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। 19 नंबर प्रश्न होगा हमारा, संविधान के किस भाग को संविधान का अंतरात्मा कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान का अंतरात्मा मौलिक अधिकार को कहा जाता है, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है तो हमारा आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना कहा जाएगा डायरेक्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान का अंतरात्मा किसे माना जाता है, तो वो हमारा मौलिक अधिकार जो 12 से 35 अनुच्छेद तक वर्णित है। आप लोग बताएं मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है हमारे संविधान में? 20 नंबर। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। किस नदी पे अगर आपसे पूछा जाए तो याद करिएगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पे स्थित है। यह भी पूछा जा सकता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नर्मदा नदी को किस राज्य का जीवन रेखा कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन होगा, कौन सा देश भारत के साथ सबसे अधिक स्थल सीमा साझा करता है? तो भारत के साथ कुल 7 देश सीमा साझा करते हैं। तो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला है हमारा बांग्लादेश। कितना? 4096 किलोमीटर। आप लोग याद करिएगा 4096 किमी, ये बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा साझा करता है। आप लोग को बताना है भारत के साथ चीन कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न होगा हमारा 22 नंबर। चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ है चुनाव आयोग की स्थापना, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखिए मतदान दिवस जो मनाया जाता है वो कब से मनाया जाता है? तो 2011 से। आप लोग याद करेगा मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 2011 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण ये 1949। 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ है तो 1 अप्रैल 1935। देखिए स्टेट बैंक यानी एसबीआई का है ये, एसबीआई 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1980 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ है। आप लोग याद करेगा नाबार्ड बैंक है जो कृषि के लिए लोन देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। दो संख्याओं का योग 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो उनके वर्गों का योग बताना है। तो लगाते हैं इसको। दो संख्या यानी x प्लस वाई हम लोग मानेंगे तो इसका योग दिया है 19 और उनका अंतर यानी इन्हीं दो संख्याओं का यानी x माइनस वाई बराबर दिया है 7। देखिए प्लस माइनस वाई ये दोनों कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये 2x बराबर में 19 साथ जोड़ दीजिए 26।
तो यक्स का हम लोग वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे 13। जैसे ही यक्स का यहाँ पे मान पुट करेंगे 13, तो वाई का भी मान इधर जाके घटेगा, यानी वाई का मान आ गया हमारा, यक्स बराबर देखिए 13 आ गया है और वाई बराबर आ गया है 6। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। इन्हीं दोनों का वर्गों का योग बताना है, यानी 13 का वर्ग कर देंगे 169 और 6 का वर्ग कर देंगे 36। जोड़ दीजिए, 9 6 15, 6 3 9 1 10 और 1 1 2, 205, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 205। अगला प्रश्न होगा 25 नंबर। एक दुकानदार 15% लाभ पर वस्तु बेचता है और 20% कम तौल का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत में ज्ञात करें। क्रमिक बट्टा पे हम लोग लगा देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस ए गुणते बी बटा में 100, क्योंकि हर बार लाभ ही कमा रहा है। देखिए बेचते समय भी लाभ कमाया है और कम तौल रहा है तो उसी को फायदा होगा, तो लगाते हैं इस पर, यानी 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणते 20 बटा में 100। कटाते हैं 20 से, 20 5 100, 5 से 5 3 15, इसको जोड़ लेते हैं 20 15 35 प्लस 3, यानी 38 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहाँ लिखा है 38%। वास्तव में लाभ कितना हुआ है 38%। देखिए यहाँ पे 38% नहीं लिखा हुआ है, यानी हमारा 38%, लेकिन आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई मिस्टेक होगा लिखने में, इसी को हम लोग 38 कर लेते हैं, 38%, ऐसे ही लगेगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा। अल्फा कण का खोज किसने किया था? तो साथियों अल्फा जो कण है हमारा, उसका खोज रदरफोर्ड, यानी 26 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अल्फा कण का खोज रदरफोर्ड ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं आपको यहाँ लिखा मिल सकता है सूखा रोग, ध्यान दीजिएगा, सूखा रोग भी कहते हैं रिकेटस को, सूखा रोग। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, घेंघा जो है आयोडीन की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। याद करिएगा सारे ही क्वेश्चन को। अगला प्रश्न होगा 28 नंबर। अत्यधिक उच्च तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों अत्यधिक उच्च तापमान मापने वाला यंत्र है हमारा पायरोमीटर, यानी सूर्य के अगर तापमान को मापना है तो पायरोमीटर से हम लोग नाप सकते हैं, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जा सकता है, देखिए घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। सारे ही क्वेश्चन को हमने बता दिया है आपको, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, मैनोमीटर से गैसों का दाब और हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है। 29 नंबर। मानव शरीर का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर का पुलिसमैन WBC को कहा जाता है, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल आपसे पूछा जाता है कभी कभी, तो 2 से 4 दिन आप लोग याद करेगा। RBC का जीवन काल 120 दिन, याद करिएगा 120 दिन होता है, 1 से 120 दिन या 2 से 120 दिन कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। ABC में 1000 रुपया वितरित किया जाता है, लेकिन इस प्रकार ए को बी से 30 रुपया अधिक और सी से 60 रुपया अधिक मिलता है, तो बी को कितना रुपया मिला है? तो इसको बनाते हैं, देखिए ए, यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी। सबसे पहले यक्स हम मान लेते हैं इसको। अब ए को मिलता है इससे 30 रुपया अधिक और सी से 60 रुपया अधिक मिलना चाहिए, तो यहाँ पे पहले यक्स प्लस 30 कर देते हैं यहाँ पे, और यक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा 60 30 90 हो जाएगा। क्योंकि देखिए बी से जो ए हो 30 रुपया अधिक, 30 रुपया अधिक होना चाहिए और सी से 60 रुपया अधिक होना चाहिए, तो 60 नहीं होगा, यहाँ पे सी को हम लोग इस तरह मानते हैं, यानी सी हमारा इससे अब हो जाएगा, यानी यक्स से 130 30 और इससे अधिक, ठीक है। और इतना बराबर 180 मिला है, तीनों यक्स को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 3 यक्स
प्लस 60 30 90 बराबर में दिया है हमारा कितना 3x प्लस 90 बराबर में टोटल 1080। इसको उधर भेज दीजिए, 90 घट जाएगा, 0 18 में से 9 और ये बचेगा 9। कटाएंगे 3x, x का वैल्यू निकालेंगे, 3 तिली के 9 3 तिली के 9 और 0, यानी x का मान आ गया हमारा 330। तो इसको कितना मिलेगा, b को 30 रुपया अधिक मिला है, यानी हमारा 360 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 360 रुपया बी को मिलेगा। तीनों को हम बता दे रहे हैं, पहले तो मिलेगा इसको 330, इसको मिलेगा 360 और इसको मिल जाएगा 390। तीनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग तो 1080 बन जाना चाहिए, बन भी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं, लेकिन सम संख्या बताना है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखिए इसका सूत्र ही होता है सम संख्या के लिए n+1, यानी 10 है 10 में 1 जोड़ दीजिए, यानी 11 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस ट्रिक को जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो बेसिक विधि देखिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सबसे पहले हम लोग 10 वो संख्याओं का औसत योग निकालते हैं, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो सबसे पहले हमारा प्रथम 2 हो जाएगा सम, और लास्ट वाला 20 हो जाएगा। हमने कल आप वीडियो में बताया था प्रथम संख्या और लास्ट संख्या यानी 20 और 2 22 गुणते पदों की संख्या, तो 20 तक में कितने सम आएंगे, तो 10 आएंगे, और बटा में 2 योग हमारा निकल रहा है देखिए, यानी 110 हमारा जो प्रथम 10 को सम संख्या का जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाएगा 110। अब बोला है कि औसत बताइए, तो 10 को संख्याओं का योग है 110, तो 10 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका फिर से 11, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, 36 का 8% किस संख्या का 72% है, यानी किस संख्या का, यानी यक्ष का, यानी किसका 72% जो है वो कितना है, 36 का 8%, यानी 36 का 8% है, यानी यक्ष का वैल्यू बताना है आप। तो देखिए यक्ष का मान निकालेंगे, दोनों ओर बराबर है, बराबर से बराबर कट जाएगा, 36 से कटा दीजिए, 36 दूना के 72, 2 से कटा दीजिए इसको 4, यानी यक्ष का डायरेक्ट हमारा मान आ गया है 4। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। 33 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है वो महानदी, यानी 33 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कहाँ पे है, तो उड़ीसा में, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है, किस नदी पे, महानदी पे। अगला प्रश्न होगा 34 नंबर, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में, यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये जो ऑप्शन जो दिख रहे हैं तीनों आप, इसमें सभी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि छोटा वस्तु को बड़ा करके देखने में, यानी फैलाने का कार्य करता है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट यानी टाइगरों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था 1973, यानी 35 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा 1973। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, वर्ल्ड कप 2023 का विजेता देश कौन सा रहा, जो अभी पीछे हुआ है 2023 में वर्ल्ड कप। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह 6 बार विजेता हो गया है, याद करिएगा, पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप का विजेता है, तो 2023 को लेकर 6 बार विजेता हो गया है। इससे 2019 में जो हुआ था, 2019 में जो हुआ था, इसको जीता था इंग्लैंड ने, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, 45 80 105 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी मौसा पूछा गया है आपसे SCF। तो आप लोग इसको लगाइएगा, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 5, यानी 5 ही एक ऐसा है जो इसको भी काटेगा, 5 9 45, 5 से 16 और 5 से ये 21 बार में कट जाएगा, यानी इसका आंसर हमारा 20 सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं।
तो साथियों बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी 38 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11-11। आप लोग याद करिएगा, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 39 नंबर, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, यानी 39 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य भारत का पूछा जाए तो वो गोवा। अगला प्रश्न होगा 40 नंबर, और आपके लिए यह क्विज रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नीति निर्देशक का सिद्धांत संविधान में किस देश से लिया गया है? जो हमारा संविधान है भारत के लोगों ने ही नहीं बनाया है उसको, ये कई देशों से उधार लिया गया है, तब जाकर इसको बनाया गया है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टोटल समय लगा है। तो आपसे पूछा गया है जो इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया है वो किस देश से लिया गया है उधार? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एक विस्तृत जानकारी लिखकर। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।